अबे मुंह बंद कर इसका, साला कितना चिल्ला रहा है। रुको रुको, मैं सब बताता हूँ, रुको। चन्नू, कॉलेज में कृति तुझे पसंद करती थी और मुझे बहुत जलन होता था। मैंने शादी करने को बोला तो उसने साफ इनकार कर दिया और बोली वो तुझसे ही प्यार करती है, पर उसके बाप को उसकी शादी मुझसे ही करवानी थी। क्यों? वो एक नंबर का लालची था। मेरे बाप के बिजनेस में उसको पार्टनरशिप चाहिए था और मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश किया और बोला भी कि मैं कृति की मर्जी के बगैर मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन कीर्ति अभी बच्ची है, उसको कुछ पता नहीं है वो लड़का कौन है जो उसे फंसा रहा है। पर अंकल, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई उसको फंसाएगा? कीर्ति मेरी एकलौती बेटी है, धन दौलत की लालच किसको नहीं। मैंने बोला बलदेव से, कॉलेज में तेरे और कृति बीच कुछ था, लेकिन दूसरे दिन बलदेव ने खुद बोला कीर्ति अपने कमरे की शॉर्ट सर्किट खुद करती है और वो लड़का आता है। अरे वाह भैया, आप तो छुपा रुस्तम निकले। चुप है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उस घर में सिर्फ एक ही बार गया था। मेन सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम था और मैंने तो कीर्ति को देखा तक नहीं। साला ऐसे में हमको चुतिया बना रहा है। रिकॉर्डिंग बंद कर बे। और रुको, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। कैसा बदला बे? कॉलेज की लड़ाई की, इसलिए बलदेव को तेरे खिलाफ किया और तुझे पिटवाया। क्या बे साला, कॉलेज में जो लड़ाई हुई थी उसमें तो तेरी गलती थी। क्यों बे साले, सुना तू कृति को छेड़ रहा था? तू फिर आ गया। कीर्ति मेरी दोस्त है, समझा? दोस्त तो छेड़ेगा। मैंने कीर्ति को कब छेड़ा बे? हैं? सब तो बोल रहे हैं। किसी ने तुझे चढ़ा दिया है। तेरा दिमाग अभी ठीक जगह पे नहीं है। तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं पढ़ रहा हूँ। जा ऐसे। क्यों बे साले, तुझे चर्बी चढ़ी है? तुझको नहीं पता मैं कौन हूँ? सबको पता है बे साले, तू अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है। अबे ये तो सर पे चढ़ गया है। अगर इस बार कोई कहानी बनाई तो तेरे अमीर बाप को तेरा सड़ा हुआ लाश भी नसीब नहीं होगा। चल शुरू कर, चल तू भी शुरू कर। जी भैया। हम एक बिजनेस डील करने बलदेव के फार्म हाउस पे गए थे, लेकिन मेरे बाप की नज़र बलदेव की जमीन पर था। मुन्ना, ये जो जमीन दिख रहे हो ना, बहुत कुछ है इसके अंदर।
अगर बलदेव चाहे तो रातों रात अरबपति बन सकता है। बेवकूफ है साला, मुठ बुद्धि है ना, इसमें केला उगा रहा है। पापा फिर इसको हड़प देते हैं। बेवकूफ कहीं का, मारेंगे ऐसा थप्पड़ दिमाग सही हो जाएगा। बलदेव से दुश्मनी का मतलब जानते हो? उसका बहुत बड़ा पावर है, यादव जैसे हस्ती है उसके पास, कट जाओगे। इसका मतलब उसकी खेती उसकी मर्जी? नहीं, उसका खेत हमारी मर्जी। तुम्हें उसकी बेटी से शादी करना होगा। अगर शादी हो गई ना तो उसका जितना भी पावर है वो हमारा होगा। पापा अपनी मेरी मन की बात छीन। फिर रिश्ता लेकर हम उसके घर गए, पर कृति ने साफ इनकार कर दिया और वहाँ से उठ के चली गई। मैंने उसका फ़ोन देखा, चेक किया तो मधु से बहुत बार बात हुआ था। मैंने बलदेव को सारी कॉल हिस्ट्री दिखाई और बोला कि कृति का अफेयर चल रहा है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने कॉलेज की झूठी मूठी कहानी सुनी और फिर मैंने उसके घर के मेन सप्लाई को शॉर्ट सर्किट कर दिया। कृति, लगता है बत्ती कहीं से शॉर्ट हो गई है। मेरे में बैलेंस भी नहीं है। जरा इस नंबर पे कॉल कर मिस्त्री बुला दोगी? और फिर तू आया। क्यों बे मिस्त्री, मेरे मील में खाते से बुला रहा था ना, तू नहीं आया और यहाँ तू के तू। मेरे पास फालतू की बातों के लिए फालतू का वक्त नहीं है, मैं अपना काम कर लूँ। अच्छा, और तू जब बनाकर वापस आया। सुनो, जी नाम क्या है तुम्हारा? जी मधु। मुझको पहचानते हो? जी आपको कौन नहीं पहचानता, मैं तो आपको बहुत पहले से पहचानता। मैं जाऊँ सर? उसके बाद मेरी कहानी पर बलदेव को पूरा यकीन हो गया। मैंने उसे तेरा पता दिया और वो तुझे ढूंढने लगा। तू मिलने उससे पहले कृति घर से भाग गई। बलदेव को लगा कि कृति को तूने भगाया है और मैंने उसके हाँ में हाँ मिला दी। साला तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ। बेटा बदला तो मैं लूंगा। रिकॉर्डिंग बंद कर बे। ले तड़पा इसको। मधु तो ये क्या कर रहा है? इस बुड्ढे की बात मत सुनना। बेटा मिस्त्री हूँ, तार से तार तो जोड़ना ही पड़ेगा। नहीं मधु, तू ऐसा मत करना। मैंने अपनी सारी गलती स्वीकार कर ली है। स्वीकार कर ली है? हाँ। ले अब महसूस भी कर ले। भैया ये तो मर गया। अबे मरा नहीं, बेहोश हुआ है। अब इसका क्या करेंगे? करेंगे, कुछ तो करेंगे।
उस दिन कहना मैं भूल गया कि कुर्सी को मत छोड़ना। अगर किसी पे शक हो तो बताइएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था। हाँ बोल। चल उस पर नजर रखना, मैं आता हूँ। इसको इतना जल्दी किस बात की थी? तुमको क्या लगता है? लगता है आम पक चुका सर। चलो फिर चखते हैं। मुझे लगता था कलश खत्म होने के बाद इस डुप्लीकेट मधु से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम कभी इस तरह से फंसेंगे। हमें क्या पता ये साला इतना कमीना है। अच्छा, सब लोग गायब क्यों हैं घर से? पता नहीं। रुकिए पापा, आपको कुछ नहीं पता और जो आपको पता है वो आपका भ्रम है। ये देखिए। जाके बोल देना अपने माँ बाप से, समझा? टाटा, गुड बाय। सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए। कितना दौड़ धूप करते हैं। बलदेव साहब इसी रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूं। सर बैठते हैं। क्यों बे मिस्त्री, शादी करेगा मुझसे? जी। जियो रे मिस्त्री। नजर तो मिला दे मेरे मिस्त्री। पहले कुछ खिला दे मेरी स्त्री, भूख लगी है। चल। अरे मिस्त्री, कब आया ट्रेनिंग से? ट्रेनिंग से? अरे चाचा, भैया कल ही ट्रेनिंग से आए हैं। सुना है तेरी बीवी किसी के साथ भाग गई। चाचा, क्यों सुनते हो ऐसी बातें? हैं? बीबी नहीं थी मेरी, बीबी होने वाली थी। अरे घर जाइए, कीर्तन भजन सुनिए। ये उम्र थोड़ी है किसी की बीवियों के बारे में बात करने की आपकी। हाँ ठीक है, चलो। चुन्नू। हाँ भैया। संभाल ले आ।
माई मिस्त्री। बोल मेरी स्त्री। क्या कर रहे हो? मिस्त्री हूँ, तार से तार जोड़ रहा हूँ। घर पे आ जाओ, मुझे भी तार जुड़वाने हैं। अभी मैं काम कर रहा हूँ। क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट? कीर्ति, देख तो क्या हुआ। बत्ती स्टार्ट हो गई मम्मी। मधु को फोन कर ले। फोन पर ही हूँ। क्या? आ रहा है। कब आएगा बे मिस्त्री? 10 मिनट। 10 मिनट में आ रहा हूँ। वाह, ये हुई ना मिस्त्री वाली बात। इस शॉर्ट सर्किट का कुछ करना पड़ेगा। आजा आजा। आ रहा हूँ। ओके। चुन्नू। हाँ भैया। चुन्नू तू संभाल, मैं आता हूँ। हाँ, ठीक है भैया। चाचा ये न्योता है, लीजिए। अपने अंगूठे में स्याही लगा के रखिएगा। मैं उस घर का दामाद बनने वाला हूँ। अच्छा, उस दिन तुमने अपने पप्पा जी को क्या बोला था? ये मिस्त्री नहीं, इंजीनियर है। अगर तेरे पापा को नाम के साथ नंबर पढ़ना आता तो आज कहानी कुछ और होती। तब तो मेरे पापा को दिल से थैंक यू। चलो तुम भी बोलो। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू पप्पा जी, आपने जो मुझे ऐसी बेटी दी।